জেন জি বিক্ষোভ দেখিয়েছে মানেই দেশবিরোধী নয়। চোখ বন্ধ করে জেন জিকে ভরসা করা যায়। সিস্টেমের খোল নলচে বদলাতে বিক্ষোভ আন্দোলনও দরকার। পড়ুয়াদের প্রতিবাদের অধিকার আছে, বার্তা দিলেন সংঘ প্রধান মোহন ভাগবত। बच्चे जो भगवान का स्वरूप है उन पे कई बार लाठीचार्ज होता है, पेलेट गन फायरिंग हुआ था, तो आपका क्या मानना है ये होना चाहिए? ये जो बातें है ना जी, जिसके लिए जो जानकारी चाहिए मेरे पास नहीं है, लेकिन इसको देख के कहाँ गड़बड़ है ये तय करना पड़ेगा। मैं अभी ये नहीं कह सकता कि क्या हुआ क्यों हुआ, सही गलत मुझे भी मालूम नहीं। आप भी पढ़कर बता रहे हैं, मैं भी पढ़कर बता रहा हूँ। आज सुबह मैं आ रहा था तो कुछ मॉड्यूल्स वगैरह इसमें घुस गए, उनका कुछ भंडाफोड़ वगैरह इसी न्यूज़ में पढ़ रहा था। वो कितनी सही है नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे अगर आंख मूंदकर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जैन जी पर विश्वास रखूंगा। क्या बात है। आपने बोला कि प्रोटेस्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन में करना चाहिए, पर्टिकुलर मैनर में करना चाहिए। कई बार ऐसे भी लगता है कि प्रोटेस्ट पे हम निकल आए तो लोग हमें एंटी नेशनल बुला देंगे, लोग हमें बोलेंगे सेइंग दैट दिस पीपल आर एजेंट्स ऑफ सम कंट्री एंड सो। जैन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। जी सर, डायलॉग का साथ मैंने बोला अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहाँ की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहाँ समझ में आती है। जैन जी वगैरह ऐसी है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जैन जी जैन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज़्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। ये पूरा आंदोलन हुआ था तभी मैंने एक प्लैकार्ड लिया था, नॉट फॉर सीजेपी, नॉट फॉर बीजेपी, आई एम फॉर एजुकेशन, हाउ मेनी लाइक मी। सर, इसमें सुझाव हम लोग ने दिया था कि प्लीज फॉर्म अ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स, एंड वो कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स बनाई गई जो ए पॉलिटिकल कमेटी है सर। पर 2024 में भी ऐसी कमेटी बनाई गई थी, राधाकृष्णन सर की कमेटी। ये कमिटीज बनाते रहते हैं हर सरकार सर, पर सर कोई सरकार ने 6% अब तक एजुकेशन को बजट नहीं दिया है। आपके माध्यम से डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट शुड पे मोर अटेंशन टू एजुकेशन सर? क्योंकि 6% बजट एलोकेशन की मांग तो पुरानी है और हम उसका समर्थन करते हैं। बढ़िया है, हम तो बढ़िया एजुकेशन वगैरह में जाने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन ये मांग उचित है ऐसा हमको लगता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अब सरकार के द्वारा ठीक इम्प्लीमेंटेशन हो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, केवल वो करने से नहीं होगा। क्योंकि ऐसा तो कभी किसी ने कहा नहीं कि सरकारी पूरी शिक्षा चलाए, तो हम सब मिलके तो चला सकते हैं। स्कूल चलाने का एक बहुत बड़ा प्रयास हमारे कार्यकर्ता भी विद्याभारती संगठन के माध्यम से कर रहे हैं, तो 23,000 अच्छे स्कूल चलते हैं बहुत प्रांतों में, उसका एक प्रेस्टीज है। तो ये तो कोई बजट वगैरह के भरोसे नहीं हुआ है, अपने नई पीढ़ी के बारे में चिंता और उसके चलते प्रयास, इसी से हुआ है। मुझे लगता है ये स्पिरिट जगाने की आवश्यकता पहली है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अगर ये हुआ तो जनता में एक मूड बनेगा और कोई सरकार या कोई पॉलिटिशियन जनता को इग्नोर नहीं कर सकता, तो बिना आंदोलन के भी ये हो जाएगा। बिना आंदोलन के भी ये हो जाएगा और 6% बजट मिल जाएगा। अरे वाह, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। हाँ। जैन जी ने आंदोलन नहीं करना चाहिए वगैरह ऐसा मैं करूंगा नहीं, लेकिन कैसे करना, क्या करना डेमोक्रेसी में, इसके तरीके भी बताए हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमको जिन्होंने दिया, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का अगर 2 स्पीचेस हमने पढ़ लिए तो ये कैसे करना क्या करना उसका उसमें इंडिकेशन है। हम लोगों को भी ऐसा देखना चाहिए कि अगर जैन जी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला, बिल्कुल उसको ठीक करना चाहिए। तो डायलॉग होना चाहिए, डायलॉग के बाद नहीं होता तो क्या करना बात की बात है। एजिटेशन जो होना है वो आपके खिलाफ या मेरे खिलाफ न होकर वो सिस्टम करेक्शन के लिए होना चाहिए, करेक्ट, तब सब ठीक रहेगा। What are the 3 qualities that you think leaders of tomorrow should have? देखिए, लीडरशिप के लिए पहली बात है यू हैव टू लीड फ्रॉम विद इन, लीड बाय एग्जाम्पल। तो लीडरशिप यानी टीम वर्क चलाना है।
लीडरशिप कहने के बाद हमारे सामने वो चित्र आता है, सामने आ रहा है, भाषण कर रहा है, चुनाव जीत रहा है, लोगों को उपदेश कर रहा है। इससे नहीं होता है। रियल लीडर्स आर दोज हु रिमेन बिहाइंड। लीडरशिप इज टू लीड people to light. Leadership is to create leaders. প্রশ্নভাসের প্রতিবাদেও আমরা ওরা, দিল্লির প্রতিবাদে গরম আর ঝাড়খণ্ডের প্রতিবাদে নরম। প্রশ্নফাঁস কেলেঙ্কারির প্রতিবাদে বিজেপি শাসিত রাজ্যে পৌঁছে যাচ্ছেন রাহুল গান্ধী। সম্প্রতি দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখান তিনি, অথচ রাঁচিতে প্রশ্নফাঁসের প্রতিবাদে তার দেখাই নেই। প্রশ্নফাঁসের প্রতিবাদে দিল্লি, কলকাতায় মিছিল করেছে বামেরাও, কিন্তু রাঁচিতে অনশন মঞ্চের ধারে কাছেও দেখা যাচ্ছে না তাদের। কেন্দ্রের শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে সরব হয়েছিলেন। ঝাড়খণ্ডের শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ চাইছেন না কেন? ঝাড়খণ্ডে তো মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রী। দিল্লিতে গরম, ঝাড়খণ্ডে নরম বাম কংগ্রেস। প্রশ্নফাঁসের প্রতিবাদে ছাত্র বিক্ষোভে উত্তাল রাঁচি। 25শে জুলাই থেকে অবস্থান, 2রা আগস্ট থেকে অনশন। দিল্লিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ। রাঁচি কবে যাবেন রাহুল গান্ধী? ঝাড়খণ্ডে তো কংগ্রেস জেএমএম সরকার। তাহলে কি রং দেখে প্রতিবাদে রাহুল গান্ধী? রাঁচি নিয়ে আর কবে পথে নামবে এসএফআই? ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী। এবার কেন শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ চাইছে না বামেরা? ঝাড়খণ্ডের পড়ুয়াদের প্রতিবাদের মূল্য নেই, অনেক প্রশ্ন সামনে আসছে এই মুহূর্তে। ऐसा है, वहां जो कहानी चल के आ रही है उसमें स्पष्ट है कि झारखंड सरकार ने एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को पूरा काम दे रखा है। जिसे यूपी में योगी जी ने ब्लैक लिस्ट किया, राजस्थान में भी ब्लैक लिस्ट हुई है और उसको पूरा काम दिया हुआ है, कई परीक्षाओं का। क्या मतलब है इसका? मैं फिर कहूंगा, अगर वहां नौकरी बिकती है तो राहुल गांधी खामोश क्यों हैं? 2019 से लेकर के अब तक जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हुई हैं, तब से लेकर अब तक परीक्षा प्रारंभ होने से पहले लीक होने का काम किया जाता रहा है। झारखंड की धरती रांची भगवान बिरसा मुंडा के आंगन में, वहां पर हमारे बड़े पैमाने पर छात्रों ने वहां पर अनशन करने का काम किया गया है। कांग्रेस जिसके समर्थन से सरकार चल रही है, वही कांग्रेस है जो दिल्ली में गला फाड़ फाड़ करके हल्ला करने का काम कर रही थी, छात्रों को भड़काने का काम कर रही थी, माननीय प्रधानमंत्री जी के दरवाजे पर जा करके अनशन करने का काम कर रही थी। लेकिन आज कांग्रेस का वहां पर मुंह बंद है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हेगड़े जी को वहां के छात्र देखना चाहते हैं, उनकी आवाज सुनना चाहते हैं। ঝাড়খণ্ডে যদি প্রশ্নপত্র আউট হয়ে থাকে, তার জন্য সেখানকার বিরোধী দল যারা আছেন আন্দোলন করুন, আপত্তি কোথায়? রাহুল গান্ধী কেন গেছেন? রাহুল গান্ধী অ্যাটেনশনটা যাতে সারা দেশের মানুষ দেখতে পান, বুঝতে পারেন, সরকার যাতে টনক নড়ে। কেন রাহুল গান্ধী ওইখানে কেউ অনশন করবে? কেন রাহুল গান্ধী? ভারতবর্ষের মানুষ ভোট দিয়েছে কাকে? বিজেপিকে। আপনি বলবেন রাহুল গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হলে রাহুল গান্ধী রেকটিফিকেশন করতেন?
পিএসসিতে পশ্চিমবাংলায় কি করেছে তৃণমূলের বাহিনী? নিট পরীক্ষা নিয়ে কি করেছে দিল্লির বিজেপির বাহিনী? যদি একই রকম কাজ অন্য কোনো রাজ্যও করে, সেখানেও একই রকমভাবে আন্দোলন হবে। যেখানে যেমন আন্দোলনের সুযোগ, কিন্তু কথাটা থাকবেই, প্রশ্নটা উঠবেই, সরকারকে কৈফিয়ত দিতেই হবে। পশ্চিমবাংলাতে আপনি দেখেছেন, তার চাইতে কেরালাতে বেশি দেখেছেন, দিল্লিতে আরেক রকমভাবে দেখেছেন, ঝাড়খণ্ডেও আরেক রকমভাবে দেখা যাবে। রাঁচির জয়পাল সিং মুন্ডা স্টেডিয়ামে হাল্লা বোম। প্রশ্ন ফাঁস কেলেঙ্কারির প্রতিবাদে 25শে জুলাই থেকে শুরু হয়েছে আন্দোলন। 2রা আগস্ট থেকে চলছে অনশন। প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই ত্রিপলের ছাউনিতে অবস্থান বিক্ষোভে বসে আছেন সবাই। ये भ्रामक खबर है, झूठी खबर है। सोनम वांगचुक सर से बात करने के बाद जो मैं जल ग्रहण नहीं कर रहा था, बस जल ग्रहण कर रहा हूँ और अभी भी भूख हड़ताल जारी है और आज 5वां दिन है। कैसे झूठा खबर और भ्रामक खबर फैलाया जा रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। जब तक हमारी सभी मांगे पूरी नहीं होगी, साथ ही साथ झारखंड के समस्त स्टूडेंट्स संतुष्ट नहीं हो जाते हैं। আন্দোলনের চাপে আলোচনায় বসতে রাজি ঝাড়খণ্ডের হেমন্ত সোরেন সরকার। আন্দোলনকারীদের 11 জন প্রতিনিধি আজ দেখা করেন মহকুমা শাসকের সঙ্গে। তাদের দাবিপত্র প্রশাসনের হাতে তুলে দেন তারা। প্রশ্ন ফাঁস কাণ্ডে সিআইডি তদন্ত করাচ্ছে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা এবং কংগ্রেসের জোট সরকার। এখনো পর্যন্ত 19 জনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। আন্দোলনকারীদের দাবি সিবিআইকে দিয়ে তদন্ত করাতে হবে। আন্দোলনকারীরা এও চান যে মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন নিজে এসে সবার সঙ্গে কথা বলুন।